नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं नॉलेज अप टू डेट चैनल। आज के इस वीडियो में मैं Q118 के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल को अवश्य दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होता है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए देखते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, हमारे कई साथी बोलते हैं कि एक बार सभी रिले का एक वीडियो बनाइए जिसमें हमें मालूम पड़े कि कौन सी रिले कहाँ लगी है, कैसे काम करती है। तो वैसे मैंने जो जो सर्किट बनाए हैं उन सर्किट में जो जो रिले आई उसका सबका वर्णन उस सर्किट में किया भी है, लेकिन फिर भी चलो एक और भी वीडियो बना के भेज देते हैं ताकि सबको और अच्छी तरह मालूम पड़ जाए। ये उन लोगों को ज़्यादा लाभप्रद होगा जो डीजल से इलेक्ट्रिक में आ रहे हैं या जो नए लोग भर्ती हो रहे हैं असिस्टेंट लोको पायलट में, और जो पुराने लोग पहले से असिस्टेंट लोको पायलट में कार्य कर रहे हैं उनके लिए तो उनको मालूम ही है कुछ तो, और कुछ और देखेंगे तो और भी उनका अच्छा नॉलेज बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक लोगों में रिले होती है उनका सबका अलग से कोई फुल फॉर्म नहीं होता है। जैसे डीजल लोकोमोटिव में क्या होता है, सबका फुल फॉर्म होता है, लेकिन यहाँ पे जैसे डीजल लोको में ईटीआर है तो इंजन टेम्परेचर रिले ऐसा बोलते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई फुल फॉर्म नहीं होता है, किसी किसी का फुल फॉर्म होता भी है और किसी का नहीं भी होता है, लेकिन जो शुरू से जो नाम दे दिया है वो नाम रहता है उसका। तो ऐसे ही हम रिले की बात करेंगे, एक एक रिले की बात करूंगा और उसके सारे विवरण की जानकारी दूंगा कि ये क्या काम करती है, क्या लगी वगैरह। तो सबसे पहले बात करते हैं Q118 के बारे में। इलेक्ट्रिक लोको में रिले को Q से व्यक्त किया गया, जहां भी Q लगा दिया जाता है तो वो रिले है, ऐसा मानना है। दूसरा, रिले बनावट के अनुसार कोई भी प्रकार की हो सकती है, जैसे PC8 हो सकती है, कॉमेट हो सकती है, वोमा हो सकती है, और भी कई तरह की रिले हो सकती है इलेक्ट्रिकल रिले जो है। दूसरी भी बात करूंगा मैं प्रेशर रिले की भी। तो Q118 की बात करते हैं। तो Q118 जो है वो लोको में TR पैनल पर लगी हुई है। TR का मतलब रिले पैनल, तो रिले पैनल पर ही लगी हुई है और ये इलेक्ट्रिकल रिले है, वोल्टेज से ऑपरेट होती है, बैटरी की सप्लाई से ऑपरेट होती है, वोल्टेज रिले है। ये कब इनर्जाइज होती है, जैसे ही बैटरी को ऑन करते हैं ये इनर्जाइज हो जाती है। और ये काम क्या करती है, इसके ऊपर हमने बहुत सारे इंटरलॉक लगा के रखते हैं। तो ये सेफ्टी के लिए काम करती है, यानी को कोई भी ऑपरेशन लोको में गलत हो रहा है या रुक गया ऑपरेशन तो ये वीसीबी को ट्रिप करा देगी और इस प्रकार सर्किट की सुरक्षा करेगी, लोको की सुरक्षा करेगी। तो क्या क्या सुरक्षा करती है, एक तो ये आर्नो की सुरक्षा करती है, क्योंकि C118 का NC इंटरलॉक Q118 की ब्रांच पर लगाया हुआ है। C118 अगर किसी अवस्था में क्लोज अवस्था में अटक गया, जिसको सादी भाषा में बोलते हैं चिपका रह गया, तो फिर यहाँ से NC इंटरलॉक उसका खुला रह जाएगा और Q118 डी इनर्जाइज होकर VCB को ट्रिप करा देगी। उसके बाद 105, 106, 107 के NC इंटरलॉक लगे हुए हैं। वो इसलिए लगाए हुए हैं कि कभी कॉन्टेक्टर तो क्लोज हो जाए 105, 106, 107, लेकिन अगर ऑक्सिलरियाँ नहीं चले या काम करते हुए बंद हो जाए तो उसके पैरेलल में हमने QVMT1, QVMT2, QVRH के एनो इंटरलॉक लगाए हुए हैं। तो जब भी कॉन्टेक्टर क्लोज हो लेकिन ऑक्सिलरियाँ काम ना करे या काम करते करते रुक जाए तो वो VCB को ट्रिप करा देगी। ऐसी कंडीशन में हमको BLVMT क्लोज करते ही DJ ट्रिपिंग मिलेगा। इसके लिए देखो जितने भी रिले इंटरलॉक पे लगे वो जानबूझ के लगाए हुए हैं, हमारी सुरक्षा के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए लगाए हुए हैं। उसके बाद में अपन ने देखते हैं कि Q44 का NC इंटरलॉक लगाया हुआ है और पैरेलल में QCVR का एनो इंटरलॉक और QPH का ये इंटरलॉक लगाए हुए हैं। तो ये इसलिए लगाए हुए हैं कि जब ये ऑक्सिलरी काम करना कभी बंद कर दे या काम करे ही नहीं तो इसको Q44 के NC से ब्रिज किया हुआ है कि Q44 इनर्जाइज हो जाती है VCB क्लोज करने पर, फिर ये NC इंटरलॉक खुल जाता है और ये ऑक्सिलरियाँ जो पैरेलल में जो इंटरलॉक लगे हैं ये ऑक्सिलरी कभी काम करना बंद कर देवे तो फिर वहाँ से हमको
VCB ट्रिपिंग मिलेगा, इसके लिए लगाया हुआ है। कि फिर Q46 का भी एक एनसी इंटरलॉक लगाया है कि GR कभी ऑन नॉच पर अटक जाए और MP 0 पे हो तो Q46 इनर्जाइज होगी, एनसी इंटरलॉक खुलेगा और VCB ट्रिप हो जाएगा। तो ये सारी सुरक्षाएं करने के लिए हमने ये इंटरलॉक इस पे ऊपर लगाए हुए हैं। उसके बाद में GR0 का कैम कॉन्टैक्ट और C105, 106, 107 के NO इंटरलॉक लगाए हुए हैं। वो इसलिए लगाए हुए हैं GR0 का नहीं, सॉरी, वो GR0 से 5 का, कि कॉन्टेक्टर अगर क्लोज नहीं होते हैं 105, 106, जैसे BLVMT क्लोज किया तो कॉन्टेक्टर अगर क्लोज नहीं होता है तो छठी नॉच पर VCB ट्रिपिंग मिलेगा, उसके लिए ये व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार हमने Q118 पर बहुत सारे इंटरलॉक हमने सर्किट के अनुसार लगाए हुए हैं। अब कभी कभी क्या होता है, Q118 बैटरी को ऑन करते इनर्जाइज नहीं होती है, तो क्या करें? तो नहीं होने का कारण हो सकता है कि भाई कोई कॉन्टेक्टर के एनसी इंटरलॉक नहीं रहे, कोई कॉन्टेक्टर वेज है तो उसका एनसी इंटरलॉक इस पर नहीं लगेगा, या क्लोज अवस्था में अटका हुआ तो भी नहीं लगेगा, GR0 पर नहीं है तो भी ये एनर्जाइज नहीं होगी Q118। उस कंडीशन में चेक करते हैं इसको, जो ट्रबल शूटिंग में दिया तो उसको एनर्जाइज हो जाना चाहिए। फिर भी ये सारी चीज़ें अगर चेक कर लें फिर भी एनर्जाइज होती है, Q118 को मैन्युअली भी एनर्जाइज कर सकते हैं अपन। कभी कभी क्या होता है, कॉइल वीक हो गई, कमजोर हो गई, तो फिर हम Q118 को मैन्युअली दबाकर उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तब तक दबा के रखना जब तक सारी ऑक्सिलरियाँ चालू हो जाए, तब तक उसको दबाते हैं फिर छोड़ देते हैं, तो उसको बोलते हैं Q118 को मैन्युअली ऑपरेट करना। फिर भी Q118 एनर्जाइज नहीं होती है या मेंटेन नहीं होती है तो हम उसको वेज कर देते हैं। वेज करने का मतलब है उसको बांध देना जैसे बोलते हैं तार से बांध देना, डोरी से बांध देना, लेकिन इसको तार या डोरी से नहीं बांधते हैं, उसको वेजिंग करने का एक लकड़ी का छोटा सा गुटका आता है या टाइप्स ऑफ रिले के अनुसार उसका वेजिंग का तरीका होता है, तो उससे वेज करते हैं। अगर Q118 को वेज कर दिया तो वो जो सेफ्टी कर रही थी वो सारी सेफ्टी बाईपास हो जाएगी। वेज करने पर आपने उसको बांध दिया, अब वो डी एनर्जाइज नहीं होगी। अब डी एनर्जाइज नहीं होगी तो फिर सेफ्टी बाईपास हो गई। तो हमको क्या करना पड़ता है, वेज किया तो कुछ सावधानी रखना पड़ता है। तो क्या सावधानी रखेंगे? अगर Q118 को वेज किया है तो 4 सावधानी रखनी पड़ती है। कौन कौन सी 4 सावधानी है? पहली तो ये कि जितनी ऑक्सिलरी Q118 पर लगी है उस सभी ऑक्सिलरी का काम हमें हर 10-10 मिनट में चेक करना पड़ेगा, क्योंकि उस ऑक्सिलरी अगर काम नहीं किया तो फिर VCB ट्रिप नहीं होगा, क्योंकि आपने उसको वेज कर दिया है। तो उस ऑक्सिलरी का काम हमें चेक करना पड़ेगा, और वो ऑक्सिलरी अगर कोई काम नहीं कर रही है तो हम VCB को ट्रिप करेंगे या आगे जो भी ट्रबल शूटिंग है वो करेंगे। एक ये सावधानी हुई। दूसरी सावधानी ये है कि जैसे ही VCB क्लोज कर देंगे तो हम तुरंत C118 का ओपनिंग चेक करेंगे। पहले हम चेक नहीं कर रहे थे, पहले C118 क्लोज अवस्था में अटक रहा था तो Q118 के द्वारा VCB ट्रिप हो जाता था, सेफ्टी हो जाती थी, लेकिन अब VCB ट्रिप नहीं होगा क्योंकि Q118 को आपने वेज कर दिया। तो C118 का ओपनिंग चेक करेंगे। तीसरी सावधानी ये है कि जब हम VCB क्लोज करेंगे तो BLDJ क्लोज किया, BLRDJ को प्रेस किया तो 3-4 सेकंड में BLRDJ को छोड़ देंगे। और चौथी सावधानी ये कि MP 0 पर लाए आप, GR0 पर नहीं आता है तो हम VCB को ओपन कर देंगे, BLDJ के द्वारा ओपन करेंगे, क्योंकि Q46 बाईपास कर दिया आपने, Q118 को वेज कर दिया तो ठीक है। तो इस प्रकार Q118 को हमने जाना कि भाई ये एनर्जाइज कब होती है, डी एनर्जाइज कब होती है, मैन्युअली ऑपरेट कैसे करते हैं, और वेज कर दिया तो क्या सावधानी रखना है। इस प्रकार इसको करते हैं। अब कभी कभी क्या है कि किसी रेलवे में ऐसा भी बताते हैं कि भाई C105, 106, 107 को आपने वेज कर दिया तो VCB कैसे क्लोज करेंगे। हमारे यहाँ तो हम बताते हैं कि भाई संबंधित स्विच को 0 या 3 पे रखकर आप VCB क्लोज कर सकते हैं, Q118 को एनर्जाइज कर सकते हैं। कहीं कहीं Q118 को मैन्युअली ऑपरेट करके भी VCB क्लोज कर सकते हैं, ऐसा भी बताते हैं। तो वो थोड़ा बहुत चेंजेज हर रेलवे के अनुसार थोड़ा थोड़ा होता है, क्योंकि ये जो ट्रबल शूटिंग डायरेक्टरी बनाई जाती है ना, ये कंपनी से या जहाँ लोको बनता वहाँ से नहीं आती है। ये हर एक रेलवे के अपने अपने प्रशिक्षण संस्थान में बनाई जाती है, इसलिए थोड़ा बहुत चेंजेस तो आपको मिलेगा ही। वो थोड़ा आपको अपना काम हो जाना चाहिए, उस हिसाब से अपनी अपनी रेलवे के अनुसार थोड़ा बहुत याद कर लेना है। यूँ एक हट करके नहीं बैठना, गड़ा ही नहीं, ऐसा ही क्यों तो ऐसा ही क्यों, अपना काम हो जाना चाहिए
और वहाँ के अनुसार नियम आपको अपनी रेलवे के ही मानने पड़ेंगे। मैं बेसिक आपको बता देता हूँ भाई, बेसिक में ये है, बाकी नियम तो आपको अपने रेलवे के ही मानने पड़ेंगे। तो अभी हमने की थी Q118 की बात, अब साथ में Q44 की बात कर लेते हैं। Q44 जो रिले है, देखो हमारे पास बहुत सारे इंटरलॉक सर्किट में हैं, लेकिन सभी इंटरलॉक हम Q118 पर नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर लगाएंगे तो कॉइल के ऊपर ज़्यादा लोड पड़ेगा, और ज़्यादा लोड पड़ेगा तो कॉइल को हमको बड़ी बनाना पड़ेगा, और बड़ी नहीं बनाना, हम एक सिमिलरिटी रखना चाहते हैं कि भाई इतनी साइज से बड़ी कॉइल हमको नहीं चाहिए, इतनी से बड़ी रिले नहीं चाहिए। तो हमने क्या किया, कुछ इंटरलॉक जो बाकी रह गए वो हमने Q44 पर लगा दिए हैं, और Q118 का एक इंटरलॉक भी Q44 पर लगा दिया है। ठीक है, Q118 की एक बात रह गई, वो है कि Q118 टेम्पोराइज रिले 5 सेकेंड के लिए, टेम्पोराइज टू ओपन, यानी कि जब जब भी Q118 डी एनर्जाइज होगी तो VCB 5 सेकेंड के बाद उसका एनोड लॉक Q44 पर खुलेगा, और Q44 भी 0.6 सेकेंड के लिए टेम्पोराइज है। तो अच्छा, ये Q118 टेम्पोराइज क्यों है? वो इसलिए है कि हम थोड़ा डीजे वगैरह क्लोज करते हैं, उसमें ऑक्सिल चलने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, इसके लिए 5 सेकेंड का उसको टेम्पोराइज बना दिया गया। 5 सेकेंड के बाद भी ऑक्सिल अगर नहीं चली तो फिर VCB को ट्रिप कराती है।